यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैलिफोर्निया के एक रिसर्च सेंटर में एक रिसर्च के दरमियान से ये पता चला है कि जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, इसके द्वारा से हमारे अंदर के जो तनाव होता है वो काम होने लगता है और उसके साथ ही हमारे अंदर नई ऊर्जा पैदा होने लगता है। साथ ही जिसको हम धन्यवाद देते हैं उसके साथ हमारा सम्मान गहरा और मजबूत होने लगता है। ये धन्यवाद जो शब्द है ये बहुत पुराना है और प्राचीन काल से इस्तेमाल होते आया है। आज भी कोई बातों के लिए कोई हमें मदद करता है, कोई सहायता करता है, कोई चीज़ में हमें अगुवाई करता है, हम थैंक्स या धन्यवाद कहना नहीं भूलते हैं। आज का जो वचन है जो 2 शमूएल 7 अध्याय 17 से 29 पद है, इसी धन्यवाद के ऊपर में है। जो दाऊद के द्वारा धन्यवाद प्रार्थना किया उसी धन्यवाद प्रार्थना का एक अंश है, क्योंकि दाऊद को नातान नबी के द्वारा ये संदेश पहुंचाया गया, आप जो यरूशलेम मंदिर को बनाना चाह रहे हैं परमेश्वर के लिए, वो आप नहीं बना पाएंगे, परंतु उनको कहा जाता है आपके वंश में से बनाया जाएगा। और हम जानते हैं उसका बेटा सुलेमान राजा बनाता है। दूसरा बात, परमेश्वर ने नातान के द्वारा दाऊद को ये कहता है कि तुम्हारा जो राजधन है, राजघराना, वह हमेशा परमेश्वर बना रखेगा, आप कभी भी उसका अंत ना होगा, खत्म ना होगा, हमेशा बना रहेगा। ये 2 प्रतिज्ञा जो करता है उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद का प्रार्थना करता है दाऊद। जो आज का उपदेश वचन 2 शमूएल में पाते हैं 7 अध्याय उसका 17 से 29। शमूएल नाम का अर्थ होता है ईश्वर ने सुन लिया। शमूएल का जीवन ही ऐसा था कि परमेश्वर से प्रार्थना करता, वो सुन लेता था। उसी के अनुसार उसका नामकरण हम देखने पाते हैं। शमूएल एक न्यायी था। न्यायों का एक काल हुआ करता था। कई सारे न्यायों की चर्चा हम पाते हैं बाइबल में। उसमें शमूएल जो है आखिरी न्यायी था। शमूएल के बाद में और न्यायी नहीं था। उसके बाद में राजतंत्र शुरू हो जाता है, माने राजाओं का काल शुरू हो जाता है। पहला राजा यहूदियों का साउल होता है, उसके बाद में दाऊद होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में सुलेमान होता है और अन्य लोग होने लगते हैं। जो भी है ये उस कड़ी में है, न्यायों का काल और राजाओं का काल का बीच का समय के ये पुस्तक हम देखने पाते हैं। इसका काल जो कहा जाता है लगभग 1050 ईसा पूर्व से 970 ईसा पूर्व में ये पुस्तक लिखा गया माना जाता है। आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया धन्यवाद का प्रार्थना। ये किसके द्वारा किया गया? दाऊद के द्वारा किया गया धन्यवाद का प्रार्थना। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है हम चीज पर चर्चा करेंगे वो तो कहता है परमेश्वर के इच्छा को स्वीकार करें। परमेश्वर का इच्छा को स्वीकार इस रूप में करें। नातान नबी ने कहा आप परमेश्वर के लिए मंदिर को नहीं बना सकते। दाऊद के पास पैसा नहीं था, ऐसी बात नहीं। दाऊद के पास में लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं। सारे चीज की भरपूरी था, इसलिए वो बनाना चाह रहा था, क्योंकि ईश्वर का जो संदूक था, 10 आज्ञाओं का संदूक जो था, वाचा का संदूक कहा जाता है, वो तंबू में रखा हुआ था और खुद दाऊद राजा एक महल में रहता था। इसलिए उन्होंने सोचा परमेश्वर एक तंबू में रहेगा, मैं एक महल में रहूंगा, इसलिए उसके लिए एक महल बनाऊंगा। इसलिए मंदिर बनाना चाह रहा था, लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा और नातान नबी के द्वारा स्पष्ट रूप से उनको प्रकट कर दिया जाता है। नातान नबी के बात सुनने के बाद दाऊद गुस्सा नहीं होता है, जबरदस्त बनाने का कोशिश नहीं करता है, परमेश्वर की बातों को स्वीकार कर लेता है। आज आपके मेरे लिए सीख की बात है। आप मैं कई सारे कामों को ऐसा करना चाहते हैं जो ईश्वर नहीं चाहता है और कई बार उसमें असफल होते हैं, कई बार लोग मना करते हैं, हम फिर भी करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर नहीं चाहता वो ना करें, जो ईश्वर चाहता वो करें। इस बात को यहाँ पर हम देखने बाइबल में ऐसे कई घटना हम देखने पाते हैं जो ईश्वर नहीं चाहता था, लोग करना चाहते थे और इस कारण से ये लोग असफल रहे। पहला है बाबेल के गुम्मट। लोगों ने ऐसा गुम्मट बनाना चाहा, इतना बड़ा पृथ्वी है, यहाँ वहाँ क्यों घूमे, हम एक ही जगह रहें, इतना बड़ा टावर ऊंचा बनाएंगे जहाँ से सारे लोग एक ही जगह रहेंगे, इधर उधर ना बिखरेंगे। ईश्वर का इच्छा नहीं था। जो सृष्टि बनाए उसमें सारे तरफ लोग जाएं, रहें, बसे और ईश्वर का सृष्टि का आनंद भी लें। और इस कारण से उनके बीच में भाषाओं की गड़बड़ी करता है, उसके बाबेल का गुम्मट बनाना स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा हम देखने पाते आदम हवा को। जब आदम की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने कहा दिया था कि ऐसा जीवन व्यतीत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जैसा कहा वैसा व्यतीत किया, उनका जीवन में आशीषों का भरपूर रहा। जैसे वह ईश्वर नहीं चाहता था वैसा करना शुरू किया, वो काम किए, वे पाप में गिर गए, उन्हें बारिश से निकाल दिया गया, उनके जीवन में दुख तकलीफ शुरू हुआ।
यानी कि ब्लेसिंग और कर्स यानी आशीष और श्राप, यह हमारे काम, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे चाल चलन पर निर्भर करता है। हम ईश्वर की इच्छा के दिशा में हम चलने लगेंगे, ईश्वर का आशीष बना रहेगा, उसके विपरीत हम ईश्वर का श्राप प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसे जो आप असफल होते हैं, इसमें आप निराश ना हो सकता है, ईश्वर ने वो नहीं चाहा, आपके लिए कुछ नए योजना उनके पास में है, उन पर आपको ध्यान देने की बात है। मैं एक पत्रिका में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। हर दिन जैसे छोटे बच्चों को स्कूल के रेडी किया जाता है, रेडी करने के बाद में जाने की बारी होता है, एक छोटी बच्ची को रेडी ड्रेस पहनाने के बाद में जूता पहनने के लिए उनको कहा जाता है। जूता पहनने के लिए वो पैर को घुसाती है, लेकिन तुरंत निकाल देती है। फिर उनको जबरदस्त घुसाया जाता, फिर निकाल देती है। उनके परिवार के लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं करते थे, रेडी करके वो जाती थी, लेकिन जबरदस्त उसके पैरों को जूता में घुसा के उनको बंद किया जाता है। थोड़ा देर में दर्द के मारे छटपटाती है, रोने लगती है, फिर जूता को खोल दिया जाता है। बाद में पता चलता है जूता के अंदर में एक बिच्छू रात के समय में कब का घुस गया था। इस कारण से वो बिच्छू जैसे पैर से टच होता है वो निकाल लेती थी पैर, लेकिन जबरदस्त घुसाने के द्वारा बिच्छू कई बार डंक मारा और वो दर्दनाक होता है। और इस कारण से जबरदस्त करने के बजाय क्यों नहीं पहन रहे उनको जानने का प्रयत्न करते तो हो सकता है वैसा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानने का कोशिश, परमेश्वर आपके मेरे लिए एक योजना को बनाया है, उस योजना कभी गलत नहीं हो सकता है, उस पर भरोसा रखें, उस योजना के तहत काम करें। जैसे कि नीति वचन 3 अध्याय 5वां-6वां पद में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा दे वरन संपूर्ण मन से पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मानेगा। परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके अनुसार काम करें, हमारे काम में सफल होगा। इसलिए नीति वचन 16 अध्याय 3 पद में कहता है, अपने कामों को यहाँ पर सौंप दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। दूसरा जो पॉइंट कहता है, आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आशीषों के लिए जो भी आशीष परमेश्वर ने दिया, आज का वचन में दाऊद उन चीजों को स्मरण करता है, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घराने में दिया। वो ये स्मरण करता है कैसे परमेश्वर ने उनको, एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, यहाँ तक कि उसके भाई लोग उसको नहीं मानता था। जब सामुएल ने 2 लोगों को राजा के रूप में अभिषेक किया था, पहला साउल को भी किया था, दूसरा दाऊद को भी किया। जब दाऊद का घर जाता है, सारे भाइयों को उसके पिताजी बुलाता है, लेकिन दाऊद को नहीं बुलाता है। वो चरवाहा का काम करता, बड़े लोग चरवाहा के काम कर सकते थे, लेकिन इसको सौंप दिया जाता है, यानी नीच काम के समान, यानी उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका परिवार में महत्वहीन जैसे दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुन लिया। देखिए, जो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला था, आज परमेश्वर के लोगों का अगुवाई करने वाला बन गया। कहां से कहां तक परमेश्वर ने उठाया, उन चीजों को याद करता है, परमेश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा करता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 103 उसका 1-2 पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ भी उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए 1 थिस्सलुनीके 5 अध्याय 18 पद में कहता, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की इच्छा, ईश्वर का ये सही इच्छा है। नूह को देखिए, उसका परिवार बचने के बाद में ये नहीं सोचा हम घर कहाँ बनाएंगे, वो ये नहीं सोचा हम कहाँ खेती करेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बैलों को, जानवरों को कहाँ रखेंगे। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद चुना। इसलिए परमेश्वर को जैसे धन्यवाद है, परमेश्वर जो आशीष नहीं मांगा था वो आशीषों को उनको प्रदान किया। इसलिए हम जब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वो आशीषों का भागी हो जाते हैं जो परमेश्वर आपको मुझे स्वेच्छा से देना चाहता है। यहूदियों के बीच में आज भी एक पर्व मनाया जाता है, जिस पर्व का नाम है सुक्कोत, और ये थैंक्स गिविंग या धन्यवाद ज्ञापन करने का दिन के रूप में, और ये छुट्टी दिन होता है। सारे लोगों को उस दिन में क्या करना होता है, छुट्टी मनाना है, एक दूसरे को और ईश्वर को विभिन्न बातों के लिए धन्यवाद देना है। ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हम भी परमेश्वर को और दूसरों को धन्यवाद देने से ना चूकें। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का आशीषों को पहचान नहीं पाते हैं। दाऊद ने स्मरण किया, पहचाना, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कई लोग जिनका जीवन पहले ऐसा नहीं था, अच्छे नौकरी मिलने के बाद, अच्छे पढ़ लिखने के बाद, बड़े पद आने के बाद में ईश्वर का दयाशीष को भुला जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, ये हमारे लिए विनाश का सूचक है। कई बार हम घमंड में फूल जाते हैं, जैसे लूसीफर ने किया।
ज़्यादा बड़े पद होने के बाद, ज़्यादा पैसा होने के बाद, ज़्यादा पावर होने के बाद, ज़्यादा नॉलेज होने के बाद में ये घमंड स्वाभाविक रूप से आने लगता है। हम घमंड को ऐसा अवसर न दें, हमारे विनाश का कारण होगा। मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। टैनक्रेडो नेवेस नाम का एक व्यक्ति था जो ब्राजील देश का प्रेसिडेंट होने वाला था। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला था, लोगों के बीच में जब प्रचार करता था, उन्होंने कहा यदि मेरा पार्टी 5 लाख वोट प्राप्त करेगा, मुझे राष्ट्रपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहते कहते ये कहा, परमेश्वर भी मुझे राष्ट्रपति बनने से रोक नहीं सकता यदि 5 लाख वोट पा जाऊंगा। 5 लाख वोट उनको मिल जाता है और उनका शपथ ग्रहण का दिन कल है। आज का दिन में वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार ऐसा हुआ, ना शपथ ग्रहण करने जाने सका, अंत में वो मर जाता है। उन्होंने जो कहा, परमेश्वर भी मुझे रोक नहीं सकता। देखिए, परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसी बातें बोलना सही नहीं था। हालांकि किस वजह से वो मरा हम नहीं जानते हैं, परंतु ये घमंड के शब्द कहना मनुष्य के लिए उत्तम नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति इंग्लैंड का जिसका नाम था जॉन लेनन, ये एक म्यूजिकल बैंड ग्रुप का लीडर था और इसका ग्रुप इतना फेमस हो गया, उनका सॉन्ग, उनका गीत सब इतना फेमस हो गया, अंग्रेजी सॉन्ग्स। तो इतना फेमस होने के बाद उसमें घमंड भर गया। उन्होंने कहा यीशु भी हमारे समान लोकप्रिय नहीं था, यानी हम यीशु से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, यीशु हमसे कम ही लोकप्रिय था। इस बातों से कई लोग नाराज हो गए, कई लोग उसका विरोध करना शुरू किया। उसके बाद उनका ग्रुप जो ट्रुप था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। 40 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। उसको कितने लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में उनका जो कथन था वो सही नहीं था। हालांकि बाद में वो रियलाइज करता है। लेकिन जो भी हो, हम घमंड ना करें। जो कुछ आपके मेरे पास आ जाए, ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के दया से उसका स्मरण करना, उसे धन्यवाद देना, जैसे दाऊद ने यहाँ किया। तीसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करें। कहता है परमेश्वर के प्रतिज्ञा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या था? दाऊद के लिए कहा, तुम्हारे घराने और राजधानी को सदा तक मैं बनाए रखूंगा। देखिए, यहूदी लोगों को एक प्रतिज्ञा देश, जो दूध मधु कनान का देश कहता है, जिसे आजकल का देश में इसराइल देश कहते हैं, अभी जहाँ पर युद्ध चल रहा है। और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं परमेश्वर का चुना हुआ देश है, परमेश्वर चुने हुए लोग हैं, हमेशा लड़ाई में जीतेंगे, हमेशा बने रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, इतिहास गवाह है, जब जब इसराइली यहूदियों ने पाप किया, उनको गुलाम में जाना पड़ा, यहाँ तक कि पूरा देश छार खार हो गया, उजाड़ दिया गया, ऐसा भी था। और एक समय ऐसा भी आया, अब देखिए, उस देश का नाम निशान तक मिट गया। लेकिन फिर से देखिए, एक देश खड़ा हो जाता है, अब भी है नक्शे पर, अभी युद्ध चल रहा है, कई प्रकार के बातें चल रहे हैं, नामो निशान मिटाया जाएगा, इस प्रकार की बातों का भी। लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखा हुआ हमेशा अटल बना रहे। मत्ती 24 उसका 35 पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए हो सकता है हार जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमेशा मिट जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उसी देश के अंदर में होगा और वहाँ जाएंगे और लोग उसको देखेंगे, इत्यादि बातें जो है भविष्य के बारे में होना ही है। इसलिए हम इन बातों को जो उनको प्रतिज्ञा के उसलिए धन्यवाद देता है। देखिए, परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है, ना केवल दाऊद के लिए प्रतिज्ञा था, सबके लिए, आपके मेरे लिए, संसार के सारे लोगों के लिए। मैंने पढ़ रहा था, एक व्यक्ति कनाडियन स्कूल टीचर, उन्होंने बाइबल के बातों में से उन प्रतिज्ञाओं को, प्रोमिसेस को खोज निकाला। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाया जिस व्यक्ति का नाम था एब्रेस्ट आर स्टॉर्म्स नाम का। उन्होंने प्रोमिस या प्रतिज्ञा 8810 प्रतिज्ञा को खोज निकाला परमेश्वर के वचन में से। हालांकि कई लोग इसे अलग अपना हिसाब आंकड़ा बताते हैं, कई लोग 30,000 बताते हैं कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा बाइबल में। कुछ लोगों का वर्णन को मैं पढ़ रहा था, नया नियम में 160 प्रतिज्ञाएं हैं, जो भी है जितना भी, लेकिन अनगिनत है। हो सकता है नए नए हम पढ़ेंगे, कई सारे चीज उनको ध्यान में नहीं है, हमें ध्यान में आ जाएगा। इस कारण से देखिए, हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा संदेह नहीं कर सकते। संदेह करने वाला विश्वास में कभी स्थिर नहीं रह सकता। यूहन्ना बपतिस्मादाता के बारे में जानते हैं, जन्म से पहले उसके पिताजी जकरिया को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, तुम्हारा एक बेटा होगा, तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। उसको डाउट हो गया, संदेह होने लगा। जैसे संदेह हुआ वो गूंगा हो गया,
जब तक यूहन्ना नहीं जन्मा, उसका नामकरण नहीं हुआ, बोल ही नहीं पाया। जब जन्मा, बोलने सका, वो उसका नामकरण हुआ, तब बोलना शुरू किया। देखिए संदेह करने का पनिशमेंट कहाँ पर क्या हो जाता है। देखिए कई लोग ऐसे ही है। पतरस को देखिए, जब एक बार यीशु के चेले नौका में जा रहे थे और यीशु उधर से पानी में चलते चलते आ रहे। पानी के ऊपर में चलना कोई आसान बात नहीं है। पतरस ने देखा यीशु चल रहा है तो मैं इसका शिष्य हूं, मुझे भी चलने का अधिकार है, या तो कर सकता हूँ। यीशु से कहा क्या मैं आऊं? यीशु ने कहा आ जाओ। जब यीशु ने कहा, वो चलना शुरू किया, अच्छी बात था। जब इधर उधर देखा लहरों को, उनके मन में संदेह होने लगा। जैसे संदेह हुआ, डूबने लगा। यीशु ने हाथ बढ़ा, उसके थाम लिया। अल्पविश्वासी संदेह के कारण से वो डूबने लगा। संदेह जब तक नहीं किए थे, यीशु की ओर तक रहा था, सही चल रहा था। देखिए संदेह के कारण से हम कभी विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बाइबल याकूब 1:5-6 में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। समुद्र का लहर आप देखते हैं हिलते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। जो व्यक्ति संदेह करता है विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता है। और परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना अनिवार्य है। इब्रानी 11:6 में कहता है। इस कारण से आपको मुझे विश्वास करना चाहिए। मैं न्यूजीलैंड देश के एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। वहाँ सब्जी बेचने के लिए लोग बैठे नहीं रहते हैं। घर जब होता है सब्जी बेचने का घर, या हम कह सकते हैं ठेला, जहाँ पर भी हो, सब्जी रख देते हैं। उसको पैकिंग कर करके उसमें क्या सब्जी है, उसका नाम और उसका दाम लिख दिया जाता है। वहाँ कोई भी नहीं रहेगा, आपको जाना है, जो सब्जी लेना है उसका दाम देखने के बाद वहाँ बॉक्स रहेगा, उसमें आपको पैसा डाल देना है। लोगों का इतना विश्वास है, लोग बिना पैसा दिए नहीं लेंगे और इस तरह से चलने लगता है। लोगों के बीच में देखिए कितना। तो परमेश्वर जो कभी भी नहीं ठगता, उनके प्रति कभी भी बेकार नहीं, उस पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए। इस कारण से आइए हम परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को दावा करें जो आपके मेरे लिए किया गया। हम यदि उन प्रतिज्ञाओं को जानेंगे ही नहीं, आपके मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा क्या, हम उससे वंचित भी हो जाएंगे। इसलिए दाऊद का प्रार्थनाओं के इन बातों को जो शिक्षा हमने ग्रहण किया, अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर का नित धन्यवाद करें। परमेश्वर वचन का सबों का अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।